नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। टमाटर पहले से 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं मिर्च की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश शहरों में मिर्च 150 से 200 से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चेन्नई में हरी मिर्च 100 रुपए तो कोलकाता में 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक भी 350 रुपए किलो बिक रहा है। जो टमाटर एक महीने पहले 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 100 से 150 रुपए किलो पहुंच गया है। टमाटर के बाद मिर्च के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडी में मिर्च के दाम भी 400 रुपए के पार जा रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में हरी मिर्च की कीमत 300 से 400 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। चेन्नई में हरी मिर्च की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं कोलकाता में इसका दाम 400 रुपए किलो पर है। देश के अधिकांश इलाके में बारिश की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। वहीं सामानों का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हरी मिर्च की डिमांड मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले माल से पूरी होती है, लेकिन बारिश की वजह से इसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड के मुकाबले आपूर्ति में कमी कीमत में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। वहीं बारिश से फसल भी खराब हो रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में किसानों ने पिछली फसल से हुए नुकसान के कारण अन्य फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इन सबका असर मिर्च की कीमत पर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों में कीमत और बढ़ेगी। वहीं 15 अगस्त के बाद कीमत में कमी होने की संभावना है। बारिश के कारण टमाटर समेत हरी सब्जियों की कमी है। 15 अगस्त के बाद जब नया माल आएगा, तब कीमत कम होने की उम्मीद है। देश में महंगाई अब खाने पीने के सामानों पर अपना प्रकोप दिखा रही है। बाजार में टमाटर की कीमत लोगों की आंखों में आंसू ला रही है। इसी बीच दालों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस महंगाई से आम लोग परेशान हो रहे हैं। किसान तो अपना माल बेचकर अपने पैसे लेकर घर चला जाता है, लेकिन बड़े व्यापारी के माल को गोदाम में दबा कर रखने पर बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। वहीं पिछले हफ्ते से लेकर अब तक 10 दिनों में दालों की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। भले ही बढ़ोतरी 5 से 10 रुपए की हो, लेकिन इस महंगाई की मार लोगों को सहना पड़ रहा है। वर्तमान में दाल की कीमतों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग, चना और राजमा की कीमत 130 से 140 से 150, 100, 70 से 80 और 130 से 140 रुपए है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बरसात के कारण ये महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इससे जो घरों का बजट है वो तो बिगड़ गया। अगर बात करें भोपाल की और मध्य प्रदेश की, तो वहां पर किस तरह से महंगाई अपना प्रकोप रूप दिखा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जहाँ तक महंगाई की बात करें, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खड़े हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों को पिछले 4 दिनों से दिक्कत हो रही है वो टमाटर के भाव, मिर्ची के भाव, हरी मिर्ची के भाव और अदरक के भाव से हो रही है। और इसके अलावा भी जो दूसरी सब्जियाँ हैं, सीजनल सब्जियाँ, हालांकि इस तरह की महंगाई हर साल बढ़ती है जब मौसम चेंज होता है या वर्षा आती है, लेकिन इस बार जो टमाटर के भाव हैं, कल बिट्टन मार्केट में जो सब्जी मंडी है, बड़ी विशाल सब्जी मंडी है, पूरा पॉश इलाका आता है, वहाँ पे 180 से 200 रुपए किलो टमाटर बिके। इसके अलावा मिर्ची का भाव 120 से लेके 140 रुपए तक था। अदरक 260 रुपए किलो बिकी। तो कुल मिला के महंगाई के भाव से न केवल गरीब जनता बल्कि मध्यम वर्गीय जनता और जो संपन्न व्यक्ति है वो भी काफ़ी परेशान है और वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। और अब लोगों के जो गुस्सा है वो सरकार पे उतरने जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने होर्डिंग करके यानी दबा के रख लिया है, पूरा कोल्ड स्टोरेज की जांच होनी चाहिए, फूड
फूड विभाग क्या कर रहा है, कृषि विभाग क्या कर रहा है। मतलब कुल मिला के जो हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि सरकार को इस बारे में जल्दी से कुछ सोचना चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, लोगों को महंगाई से राहत देना चाहिए। इसके अलावा किराने के जो सामानों के दाम बढ़े हैं उस पर भी महंगाई। और अभी हम शाहपुरा पे इस वक्त मौजूद हैं और हमने यहाँ पे एक इडली सांभर की शॉपकीपर जो दुकानदार है उससे बात की तो उसका ये कहना था क्योंकि इडली में जो इडली के साथ जो सांभर बनता है, सांभर में टमाटर मुख्य तत्व रहता है, तो उसका कहना था कि हम तो बिना टमाटर के, हमने जरूर कम कर दिया टमाटर लेना, लेकिन बिना टमाटर के सांभर बन ही नहीं सकता। इसके अलावा वो मिर्ची के भाव से भी बड़ा हैरान था। वो रोज कम से कम 1000 से 2000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति था, उसका भी कहना था कि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं लेकिन अगर टमाटर नहीं डालेंगे तो सांभर में टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, वाकई वो जो वेंडर्स है उनकी परेशानी तो यहाँ दिखाई दे रही है। और लेकिन क्या इसकी वजह से आपने देखा है कि जो कीमत है, चाहे वो आपने बताया इडली वाले को या मसाला डोसा वाले को, क्या उसने अपनी कीमत में बढ़ोतरी की है या फिर उसी कीमत में वो जनता को सामान उपलब्ध करा रहा है जिस कीमत में पहले उपलब्ध करा रहा था, या फिर इसका जो मार है जो बीच के दुकानदार है वो सह रहे, या फिर इसका मार सीधे तौर पर जनता पर पड़ रहा है? नहीं, जहां तक हम बात करें शाहपुरा में, जो भोपाल के शाहपुरा इलाके में जो इडली सांभर की सुबह सुबह जितनी दुकानें लगती है, ऑफिस जाने वाले लोग, फैक्ट्री जाने वाले लोग, अपने बिजनेस पे जाने वाले लोग कई बार यहां से नाश्ता करते हुए निकलते हैं। हालांकि हमने जब दुकानदार से पूछा, इडली सांभर जो बनाते हैं वो साउथ इंडियन व्यक्ति थे, उनका यही कहना था कि टमाटर और मिर्ची के इतने महंगे भाव होने के बाद भी मैं अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसा नहीं लूंगा। दुकानदारों को लगेगा कि उनकी कीमत बढ़ रही है, उनकी लागत बढ़ रही है, तो सीधे जनता से वसूलेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।